हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप पीसीएस प्री और आरओ मेंस की तैयारी दोनों को समेकित रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग इस समय करंट अफेयर्स का टेस्ट भी चल रहा है, जीएस का भी टेस्ट, कल हिस्ट्री का टेस्ट होगा, उसके बाद क्रम से सारे टेस्ट होंगे। इस समय फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट हो रहे हैं और आप भी टेलीग्राम पर जुड़ करके यूनिक क्लासेस के साथ अपनी मेंस की तैयारी, प्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इस टेस्ट को यहाँ पर यूट्यूब पे कराने, टेलीग्राम के अलावा ये यूट्यूब पे कराने का मेन वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं कि आप यूनिक क्लासेस का जो कंटेंट क्वालिटी है, चाहे वो जो भी जीएस लिख के दिया जाता है या हिंदी है या मेंस के टॉपिक जो भी लिख के दिए जा रहे हैं, जो भी कराए जा रहे हैं, उस क्वालिटी को आपको यहाँ पर थोड़ा सा असेसमेंट करने का मौका मिलेगा कि हाँ, जो बंदा पढ़ा रहा है वो ऐसे ही बस आया मुँह उठाया पढ़ा रहा है या कंटेंट क्वालिटी में दम है। ठीक है, आप इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस के माध्यम से आप थोड़ा सा इवेल्युएशन कर सकते हैं। अब इस यूनिक क्लासेस की क्रेडिबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ही है आप, ताकि टेलीग्राम पर विश्वास हो बने और आप जुड़ें और बेहतर लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देखिएगा, ये आप देखेंगे कि ये 20 क्वेश्चन भले हैं लेकिन इसमें कई क्वेश्चंस को समाहित किया गया करंट अफेयर्स का। देखिएगा, उसके बाद में आप गेस करिएगा। अगर आप एक आध बार प्री क्वालिफाई हैं या आपने तैयारी अच्छी की है, लेवल आपका अच्छा है, मेंटल लेवल आपका अच्छा है, तब आप इस जो है टेस्ट की क्वालिटी को आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में पहला स्टेटमेंट है, भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी हार्टलैम्प, जिसका दीपा भस्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, क्या उसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है कि क्या बानू मुश्ताक को दिया गया और उनकी कृति हार्टलैम्प को दिया गया, या और उस कृति को अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया, क्या ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो मैं एक एक करके बताता जाऊंगा, आप आंसर भी। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिएगा, यह पहली तमिल कृति है बनी जो लैंगिक भेदभाव पर आधारित थी। अर्थात हार्टलैम्प एक तमिल कृति है जो लैंगिक भेदभाव पर आधारित थी, यह सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। तो यह तमिल कृति नहीं है, बल्कि ये क्या है, बल्कि यह कन्नड़ कृति है। क्या है, बल्कि यह कन्नड़ कृति है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद होना चाहिए। तो इसका आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सही कथन, तो केवल एक सही है, दो में तमिल की जगह कन्नड़ होना चाहिए, तो केवल एक सही है। ठीक, और एक बात बता दूं, यह वनडे के दृष्टिकोण रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए है ही नहीं। मैं आपको ऑनेस्ट बता दूं, यह आयोग लेवल का, अर्थात यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस, आईएएस, आरओ आरओ ग्रेजुएट लेवल के जितने भी पेपर हैं, आयोग के स्तर के जो भी पेपर हैं, उन पेपर के दृष्टिकोण से इसे डिजाइन किया गया, उस माइंडसेट से इसे सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, वैसा ही जैसा कि पेपर में आते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। सेकंड आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, निम्न में से वर्ष 2025 में भारत में लखनऊ को यूनेस्को की किस श्रेणी में नामित किया गया। अर्थात यूनेस्को ने हाल ही में लखनऊ को किस श्रेणी में नामित किया है। अब ये यूपी स्पेशल का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, यह कह रहा है कि ऑप्शन ए संगीत, साहित्य, गैस्ट्रोनॉमी या डिजाइन। तो यूनेस्को की कुल 7 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 7 श्रेणियां हैं। उन 7 श्रेणियों में, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी के लिए ऑप्शन सी, गैस्ट्रोनॉमी के लिए लखनऊ को नामित किया है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली, द्रौपदी मुर्मू जी की, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली नौसेना अधिकारी कौन बनी।
आस्था पुनिया, प्रेरणा देवस्थली, किरण शेखावत या यशस्वी सोलंकी। तो इसका आंसर है सही यशस्वी सोलंकी। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा चौथा नंबर सवाल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या है, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। अब ये आप जानते हैं इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल माना जाता है, इन्वायरमेंट का सवाल, ठीक है, अगर आयोग का पेपर देते होंगे तो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया वह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर सही हो जाएगा त्राल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है और उस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्ष के रूप में, या अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष के रूप में, या अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक दिवस के रूप में, या अंतर्राष्ट्रीय नवाचार वर्ष के रूप में। हम लोग जानते हैं कि जब भी संयुक्त राष्ट्र महासभा या संयुक्त राष्ट्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि माने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं बहुत फेमस बड़े स्तर के, उनके द्वारा जो घोषित नाम होते हैं या वर्ष होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, खास करके संयुक्त राष्ट्र। तो आप देख रहे हैं ना कि 2026 को क्या है, सी ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा 6 नंबर सवाल। ठीक, हाल ही में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025, ये सवाल मैं बनाता नहीं, ये सवाल मैंने देखा PCS में एट इट इज यही पूछा था कि जगह पूछा था उस बार कि ISSF वर्ल्ड कप जो भी उस सन की बात थी, तो उसमें पूछा था कि कहाँ आयोजित किया गया था। तो हमने कहा कि बड़े बड़े हम लोग इवेंट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट को भी ध्यान रखना है। तो ISSF, ठीक है, वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन में भारतीय महिला निशानेबाज सुरुचि सिंह, देखो मैंने क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया है ताकि आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो IISF 2025 में महिला निशानेबाज सुरुचि सिंह, तो निशानेबाज भी हो गई और सुरुचि सिंह इनका नाम हो गया। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया। अब पूछा मैंने कि यह कहाँ आयोजित किया गया था, बान शहर में स्विट्जरलैंड के, या जिनेवा में, या फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, या म्यूनिख। तो कहाँ पर यह आयोजन किया गया? तो म्यूनिख में। तो ये पूछ सकता है कि ये हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2025 जो म्यूनिख में आयोजित किया गया, उसमें किस भारतीय महिला ने, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, या सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता? इस तरीके क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर सकता है, तो भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 7वां सवाल देखिएगा, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चुनाव करें। पहला देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, माने संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूएनएसडीएसन द्वारा 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या सतत विकास रिपोर्ट 2025 यूएनएसडीएसन द्वारा जारी की गई जो 10वें नंबर की थी क्या? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि सतत विकास से इम्पोर्टेंट और कोई इन्वायरमेंट सवाल बनता ही नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट में ये आता है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है? तो यूएनएसडीएसन जारी करता है। यह 10वीं रिपोर्ट थी, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? सही है। इसमें भारत ने 167 देशों में 99 रैंक के साथ शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया। क्या ये बात सही है?
तो यह बात बिल्कुल सही है कि सतत विकास रैंकिंग में भारत 99 रैंक के साथ अंडर 100 शामिल हो गया 167 देशों में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिएगा, भारत में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है यूनिक क्लासेस पे। ऐसे ही नहीं, मतलब जो हमने 7 बार, ठीक है, 7 बार 2020 से बैक टू बैक जो है 4 बार पीसीएस और 3 बार जो है आरओ प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसी अनुभव के आधार पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, जिसे आप अगर उस लेवल की तैयारी किए हैं, करते हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यूनिक क्लासेस से पे आपका विश्वास बन सकता है, आप भी जुड़ सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट कौन, भारत में सतत विकास लक्ष्य कौन जारी करता है? तो क्या यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है क्या? तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। यह 1001 बार इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, भारत में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 1001 बार इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा देखिएगा, 10वीं सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। ठीक, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे देखिएगा, तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 की क्वालिटी आपने देखा, ठीक है, क्वेश्चन क्वालिटी। अब 8वें देखिएगा। 8वां है सवाल आपसे कि मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में के संदर्भ में विचार करें, ठीक है, और सही कथन का और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला देखिएगा, क्या मई 2025 में 72वें मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया? ठीक, 72वें नंबर का था 2025 में मिस वर्ल्ड। क्या यह बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया? तो नहीं, बेंगलुरु कर्नाटक में न होकर के ये कहाँ किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है, माने पहला गलत हो गया। इसमें फिलीपींस की ओपल सुचाता चुआंगरी विजेता रहीं। ओपल सुचाता चुआंगरी इसमें विजेता रहीं, जो फिलीपींस की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ओपल सुचाता चुआंगसरी कहाँ की हैं? तो ये है थाईलैंड की। कहाँ की हैं? थाईलैंड की। कहाँ की हैं? थाईलैंड की। तो इसका मतलब दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा देखिएगा, इसमें नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल सही है। चौथा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, अभिनेता सोनू सूद को मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार, अब ये अलग से पूछ लेगा आपसे, मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? तो आपको ऐसे पूछ सकता है, यहाँ स्टेटमेंट दिया है तो सोनू सूद को दिया गया, तो बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन स्टेटमेंट 3 और 4 सही है, जबकि 1 और 2 सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? विकल्प बी, आंसर 3 और 4 सही है। ठीक, और ये टेस्ट कराने के बाद, सबका आंसर शीट तैयार करने के बाद टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। कल तक आपको हाईलाइट करके दे दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है उसे रटें। इसी प्रकार से अगर अभी से टेस्ट जितने कराए जा रहे हैं, अगर आप टेस्ट से जुड़ते हैं, तो पीसीएस प्री के साथ जो आरओ प्री होगा 2026 में, उसके लिए, और आरओ मेंस के लिए बहुत अच्छी आपकी जीएस और करंट अफेयर्स की तैयारी सुनिश्चित हो पाएगी अगर आप जुड़ते हैं तो। टेस्ट नंबर 9 की क्वालिटी देखिए। टेस्ट नंबर 9 क्या था? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट देखिए, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन क्या इंग्लैंड में किया गया? तो बिल्कुल इंग्लैंड में ही हुआ। सेकंड देखिएगा, इसका खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता।
तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने जीता और किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया इसमें हारा, जबकि लिखा क्या है? ऑस्ट्रेलिया जीता अफ्रीका हारा। इसका उल्टा होना चाहिए, समझ गए? तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें पूछा है असत्य, तो दूसरा स्टेटमेंट असत्य है। इसका मतलब बी विकल्प क्या है? बी विकल्प सही है। ठीक, तो इस तरीके से आप टेलीग्राम पर जुड़ करके इसकी पीडीएफ लेकर के हाईलाइटेड मिल जाएगी, कल तक रट लीजिएगा, है ना। टेस्ट नंबर 10 ऐसे ही कल आपको हिस्ट्री का टेस्ट होगा, उसके बाद क्रम से ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट कराए जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट देखिए, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला मिजोरम गोवा त्रिपुरा क्रमतः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। इसका मतलब ये है कि क्या पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला मिजोरम पहला राज्य है, गोवा दूसरा राज्य है, त्रिपुरा तीसरा राज्य है? तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है, रट लीजिएगा इसे। हाँ, सेकंड देखिएगा, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्या स्टेटमेंट सही है? तो 100% सही है, रट लीजिए। दिनेश माहेश्वरी 23वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसका मतलब इसमें सत्य कथन पूछा था, तो इसमें विकल्प सी सही है, 1 और 2 दोनों। तो आप इस क्वेश्चन की क्वालिटी भी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव करें। सत्य कथन का चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 क्या नीति आयोग द्वारा जारी किया गया? हम लोग कहते हैं, हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि नीति आयोग को अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर खांसी भी आ जाए तो भी मुझे ध्यान रखना है कि हाँ उसको खांसी आई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि नीति आयोग इतना महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो रटना है। जैसे एसडीजी रिपोर्ट कौन जारी करता है भारत में? नीति आयोग। तो क्या पूछ रहा है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 क्या नीति आयोग द्वारा जारी किया गया? तो बिल्कुल 100% सही है, रट लो इसे, घोंट के पी लो। क्या इसमें फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं? तो बिल्कुल सही है, रट लो आप, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखो ये वनडे के लिए नहीं है, ठीक है, वनडे में तो आप सिंपल पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो आयोग पूछते हैं, जितने भी आयोग के प्रश्न होते हैं वो दमदार लेवल के होते हैं। वो आपको एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से मैं पढ़ाता हूँ, उसी दृष्टिकोण से पेपर सेट करता हूँ, ठीक है, ताकि हम जब अपीयर हों तो कहें कि हाँ सही जगह पे पढ़े हैं। तो उड़ीसा रट लो, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं। तो इसका मतलब इसमें पूछा क्या था? असत्य पूछा था, सत्य कथन पूछा था, तो दोनों ही सत्य कथन है। इसका मतलब विकल्प सी इसका सही आंसर है। ठीक, तो उड़ीसा तो पहले याद कर लो, पहले स्थान पर है फिजिकल हेल्थ में। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें नहीं लिखा है वो यूपी में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश अगर पूछे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी जो है उसमें उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में आता है? तो ये फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। किस में आता है? फ्रंट रनर। किस में आता है? फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। इतना आपको रटना है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर तो 11 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की क्वालिटी देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में भारत का प्रथम वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया जो स्थित है, माने पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है जहाँ पर जैव बैंक बनाया गया? तो क्या ये तमिलनाडु में है,
क्या ये कर्नाटक में है, क्या ये लद्दाख में है, क्या ये दार्जिलिंग में है? तो पद्मजा नायडू से आपको लगेगा तमिलनाडु, लेकिन ये आंसर गलत है। ये कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग का नाम याद आते ही आपको क्या आना चाहिए? जीएस का एक पॉइंट आना चाहिए कि जीआई टैग है ना, जीआई टैग जो एक्ट आता है वो 99 में आता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। और यह लागू कब हुआ? यह लागू हुआ था 2003 में, और इसके अनुसार 2004 में सर्वप्रथम क्या है? दार्जिलिंग की चाय को ही क्या है? पहली बार जीआई टैग दिया गया था। हालांकि चाय बागान सबसे पहले 1839 में असम में लगाया गया था। वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में। आगे देखिएगा। अच्छा नहीं, पढ़ा चुका हूँ यार, चाय का बागान सबसे पहले कब लगा थे? 1839 में। प्रश्न नंबर 13, तो पद्मजा नायडू आपको याद रखना होगा। 13 देखिए, 13 नंबर सवाल, सब एक से बढ़ के एक सवाल हैं। आप देखोगे तो पीडीएफ लेके रट लेना आप, ठीक है। ऐसे ही जीएस का भी टेस्ट होगा, एकदम आयोग के लेवल का होगा, ऐसा ही क्वेश्चन बना रहा हूँ सारे। निम्नांकित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव। हमें तो बड़ी खुशी की बात बताता हूँ आपको, इतनी खुशी की बात है कि इस लेवल का क्वेश्चन अब पेपर में सेट किया। इसमें भी क्या है? इसमें भी राम प्रवेश, प्रियंका, ठीक है, और एक लोग और हैं, ऐसे लोग माने इसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। माने 19, 17, 18 इस तरीके के नंबर लाए हैं 20 क्वेश्चन में, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो मेंस वाले स्टूडेंट अभी जुड़े हैं वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें पूछा है आपसे कि 13 नंबर सवाल में असत्य कथन क्या बताना है आपको? असत्य कथन। पहला पढ़ते हैं, असत्य ढूंढते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की क्या घोषणा की गई है? तो बिल्कुल की गई है, तो ये तो सत्य हो गया। भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट, भारत के पहले, देख लो भारत का पहला है, बायोपॉलिमर प्लांट का की आधारशिला क्या गोरखपुर में रखी गई? तो नहीं, गोरखपुर में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर? लखीमपुर में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिएगा, भारत का प्रथम, देखो भारत का प्रथम समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंगम बंदरगाह तमिलनाडु में स्थापित किया गया, जो मई 2025 में। क्या ये सही है कि भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंगम बंदरगाह क्या तमिलनाडु में स्थित है? ठीक है, तो यह तमिलनाडु में नहीं स्थित है, बल्कि कहाँ पर है ये? विजिंगम पोर्ट कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और इसे कौन ऑपरेट कर रहा है? किसने इसे डेवलप किया है? ठीक है, तो इसे किसने किया है? अडानी ने। किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। ओके, तो ये बात जानते रहिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा विकल्प गलत हो गया, तीसरा विकल्प गलत हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, नवीनतम, चौथा देखिए, नवीनतम गणना गणना के अनुसार भारत की कुल तटरेखा की लंबाई क्या 11,090.81 किलोमीटर है? क्या इस समय वर्तमान में 11,090.81 किलोमीटर है क्या? तो यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इसे रट लो। 11,098.81 किलोमीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर। 11,098.81 किलोमीटर है। हाँ, एक नहीं लिख, यहाँ जगह है, यहाँ लिख दे। समझ गए? जिसके अनुसार गुजरात सबसे अधिक। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दूसरे नंबर सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन बन गया है? क्या आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु? आप बताना, ठीक है, इस लेटेस्ट के अनुसार। तो इस तरीके से आप विकल्प देख रहे हैं, कौन सा असत्य है? तो पहला सही था, बाकी 2, 3, 4 क्या है? असत्य थे, उनके आंसर हमने बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा, 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। पहला देखिएगा, भारत को वर्ष 2025-26 के लिए
एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ, एशियाई उत्पादकता प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की अध्यक्षता मिली क्या? क्या 2025-26 के लिए एपीओ की अध्यक्षता भारत को मिली है क्या? तो बिल्कुल सही है। भारत को इकोसॉक के लिए भी 2 साल के लिए अध्यक्षता मिली है। यूएन की बॉडी जो है उसको भी याद रखेंगे। आगे देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, निकोसोर डैन ने रोमानिया के राष्ट्रपति का पद संभाला क्या? माने निकोसोर डैन ने क्या रोमानिया के राष्ट्रपति का पद संभाला? इसका मतलब राष्ट्रपति निकोसोर रोमानिया के हैं क्या? तो बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के चांसलर का पद संभाला क्या? फ्रेडरिक मर्ज ने क्या जर्मनी का चांसलर का पद संभाला? तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब इसमें सत्य कथन पूछा था, तो सभी सही है। ठीक है, तो एपीओ की अध्यक्षता भारत को मिली, इकोसॉक के लिए 26 से 28 तक मिली है। ठीक है, और निकोसोर डैन रोमानिया के राष्ट्रपति हैं और फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर। तो इस तरीके से आप सवाल देख पा रहे हैं। कहने को 20 सवाल है, लेकिन इसमें कम से कम 50 सवाल, 50 नहीं तो कम से कम 40 सवाल, 45 तो हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत की पहली भूतापी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं भाई। भारत की पहली भूतापी जियोथर्मल, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जियोथर्मल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? घूंट की पी लो, पहली भूतापी विद्युत परियोजना कहाँ पर? तो यह आपसे पूछा जा रहा है, क्या बताइए, पूगा घाटी लद्दाख में है, या तंदूर घाटी तेलंगाना में है, या अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है, या रणजीत घाटी सिक्किम में? ये क्वेश्चन इस तरीके से जब मैं फ्रेम कर रहा था, तब मैं फ्रेम करने के दौरान मुझे ऑप्शन में 4 घाटियाँ चाहिए थी। एक घाटी तो दिया था, लेकिन मुझे और ऐसा ऑप्शन सेट करने के लिए 4 घाटियों पर मुझे जोर डालना पड़ा। सोचो आपको जो है, आप माने इसको कितना आसान समझते होंगे, है ना? ऑप्शन सेट करना बहुत कठिन है। अभी आप इतनी घाटी सुने ही नहीं होंगे, पूरी की पूरी तो नहीं है सुने होंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, तो भूतापी, पहली भूतापी परियोजना का निर्माण करना कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी लद्दाख में। अब ये ज्योग्राफी का भी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में है। तंदूर वैली कहाँ पर है? तंदूर घाटी तेलंगाना में है। किसके लिए है मैं बता देता हूँ, आप रटे रहिएगा, कोयला के लिए जानी जाती है। रणजीत घाटी कहाँ पर है? सिक्किम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए जानी जाती है? तो कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। अराकू घाटी जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये किसके लिए जानी जाती है? कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी या चाय के लिए आप इसे बताना। कॉफ़ी के लिए आई थिंक मानी जो है अराकू वैली, कॉफ़ी या चाय, अब इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ। तो अराकू वैली आंध्र प्रदेश की कॉफ़ी या चाय के लिए बहुत फेमस है। इसको थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लेना, इसी 2 में से, सॉरी क्रॉस चेक नहीं, एग्जैक्ट कर लीजिएगा। हाँ, बाकी चारों घाटी में बता दिया, ज्योग्राफी में भी आपको मिलेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का क्वालिटी देखिए, निम्न कथनों में सत्य कथन का चुनाव करिए। पहला देखिए, आपसे पूछ रहा है कि क्या भारतीय मूल की अनीता आनंद, क्या भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? तो बिल्कुल सही है, अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। तो अब याद रखिए, कनाडा में भी क्या है? हमारा आनंद है, हमारा आनंद। आगे देखिएगा, क्या कशिश चौधरी बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त बनने वाली पहली हिंदू महिला है बनी? तो कशिश चौधरी बिल्कुल सही है कि वो पहली महिला हिंदू महिला बनी। ठीक है, पहली हिंदू महिला बनी जो बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त बनी थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे देखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट, एनालेना बैरबाख जो जर्मनी से संबंधित है, वो क्या 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बिल्कुल एनालेना बैरबाख को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 में। ओके, तो तीनों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो इसका मतलब इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, तो आपको बताना है, तो विकल्प सी हो जाएगा, 1 2 3।
तीनों सही हैं। 17 नंबर सवाल देख लीजिए। 17 नंबर सवाल देखिए, पहला देखो, पहला बिम्स्टेक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो फरवरी 2025 में हुआ है। सारे 2025 के करंट अफेयर्स लिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चाहे अक्टूबर में पीसीएस में आए, चाहे हमें आरओ मेंस के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें 2025 की ही पढ़नी है, इसलिए मैं 25 का करा रहा हूँ। तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो फरवरी 2025 में आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। क्या हैदराबाद में हुआ, क्या नई दिल्ली में, क्या बेंगलुरु कर्नाटक में, या गांधीनगर गुजरात में? तो बिम्स्टेक युवा बिम्स्टेक माने पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में। 17 का सी। 18 नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ वर्ष 2024 के, अभी 24 का सवाल है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अगले होने तक, चाहे जब होगा तब तक आपको हमको यही मिल के रटना होगा। और आप जानते हो कि बहुत इम्पोर्टेंट है COP 29, माने COP हमेशा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आप जानते होंगे। वर्ष 2024 के COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो आप बताओ जल्दी, किस देश के द्वारा? जॉर्जिया, नेहरू, निकारागुआ या अजरबैजान? तो इसका आंसर सही है अजरबैजान। ठीक है, रटे रहेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा किया? जब भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संस्था, IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, किसी भी संस्था से अगर कोई भी देश बाहर निकलने की बात करता है तो आयोग बहुत पैनी नज़र रखता है, उस पर पूछता बहुत है, इसीलिए याद रखेंगे। तो WHO से कौन बाहर निकलने की बात किया? तो बेल्जियम ने किया, तो बेल्जियम ने नहीं किया। क्या ब्राज़ील ने किया? ब्राज़ील ने भी नहीं किया। क्या कोलंबिया ने किया? नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, किसने किया? अर्जेंटीना को लगा करंट, ठीक है, तो उसने क्या कहा, बोला बाय WHO, बाय अर्जेंटीना, अर्जेंट में उसने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, ठीक, निम्नलिखित कथनों में से सत्य, एक्चुअली टेस्ट कराया था असत्य लिख करके, तो उसमें मुझे संशोधन करना पड़ा। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करें, सत्य कथन की पहचान करें। पहला देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपना 10 वर्ष पूर्ण किया 8 अप्रैल 2025 को। क्या ऐसा है क्या? मतलब क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपना 10 वर्ष पूरा किया? तो बिल्कुल 100% इसने पूरा किया। इसका मतलब मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो मुद्रा योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 2015 में। ठीक है, और 2015 में स्टार्ट की गई 3 और संस्थाएं हैं 9 मई 2015 को, जो अपना 10 वर्ष 25 में पूरा की हैं, इसलिए उनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। एक उसमें से है अटल पेंशन योजना, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, एक है उसमें से एक कौन सी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो तीनों जो मैंने बताया वो 9 मई 2015 को आई थी। वो भी तीनों संस्थाएं क्या हैं, 10 वर्ष पूरे कर लिए। मुद्रा योजना भी 2015 को आई थी, 10 साल पूरा कर लिया। मुद्रा योजना में 3 श्रेणियाँ होती हैं, आप लोग जानते होंगे, शिशु लोन, तरुण लोन, और एक क्या है, किशोर, है ना, शिशु, किशोर और तरुण लोन की 3 कैटेगरी हैं। लेकिन 10 वर्ष पूरा करने के बाद भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक और इसमें लोन की श्रेणी जोड़ी गई, जिसे तरुण प्लस कहा गया। जिसे क्या कहा गया, तरुण प्लस कहा गया। ठीक है, जो 10 लाख से अधिक का ऋण देगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, रटे रहिएगा। आगे देखिएगा, तो पहला आपको याद रखना है, पहले के साथ 3 और बता दिया, वो भी याद रखना है। दूसरा देखिएगा, वर्ष 2025 की मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, HDI इसको बोलते हैं, HDI,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसमें 3 पैरामीटर हैं। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत का क्या 130वां स्थान था? तो बिल्कुल 130वां स्थान था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट 1001 बार इम्पॉर्टेंट है। क्या अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? तीसरा स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, क्या अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल सही बात है कि अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। ठीक, चौथा देखिएगा, कह रहा है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य, यहाँ पर होना चाहिए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? ज़्यादा सही है, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, परिदृश्य बात वही है, बस वैश्विक। तो ग्लोबल इकोनॉमी, यहाँ तब क्या हो जाएगा? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्या इसमें लिखा है जो IMF के द्वारा जारी की जाती है? ये सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोगों के सिलेबस में आयोग क्या है? आयोग के सिलेबस में ही इंडेक्स है, और इंडेक्स आयोग 2 स्टेटमेंट पूछता है, एक तो रैंक पूछता है, दूसरा वो क्या है, किसके द्वारा जारी की जाती है, इस रेफरेंस में पूछता है। इसीलिए हम लोग भी उसी तरीके की तैयारी करेंगे जैसा एग्जैक्ट आता है। तो IMF के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ये रटना है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसमें पूछा था सत्य कथन बताइए, तो केवल 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस तरीके से मैंने आपको टेस्ट करा दिया था, और ये इस तरीके से मैंने आंसर भी दे दिया था, लोगों ने कॉपी अपनी चेक करके दिया भी। तो इस तरीके से आप कंटेंट माने क्वेश्चंस की क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी तो आप समझ ही रहे होंगे, क्वेश्चन की क्वालिटी देख सकते हैं। और इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के टेस्ट जो कराए जा रहे हैं टेलीग्राम पर जुड़ करके आप जो है आप भी बेहतर दिशा में एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग जुड़े हैं, आप सभी को इतना विश्वास करने और ऊर्जा देने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू क्लास।